यह सुनने का नहीं है। बाबा साहब की जो शिक्षा है उनको आत्मसात करने का यह समय है। डॉक्टर साहब ने उन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की जिन परिस्थितियों में कोई बिरला ही उसको प्राप्त करता है। डॉक्टर साहब ने हम सभी को समानता का अधिकार दिया। जैसा मेरे से पूर्व रामवीर सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब एक पंथ या एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वह राष्ट्र के सपूत थे, वह राष्ट्र के नेता थे, वह राष्ट्र नायक थे। साथियों, जहां शिक्षा होगी वहां छुआछूत नहीं होगा, जहां अशिक्षा होगी वहां छुआछूत होगा। तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसके माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के जो पंच तीर्थ हैं जिनका सभी को संज्ञान है, आप जब भी जहां जाएं वहां जाकर के उन तीर्थों का दर्शन करें, आपको अलग ही अनुभूति की प्राप्ति होगी। एक दो जगह मैं भी जाकर देख के आ चुका हूं। डॉक्टर साहब का जन्म 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। आप देखते होंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनके पिताजी कोई सामान्य किसान नहीं थे, सामान्य मजदूर नहीं थे, वह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी थे। लेकिन उस समय चूंकि देश में कोई संविधान नहीं था, कोई नियम कायदे कानून नहीं थे, लोग साम्राज्यवादी ताकतें अपने तरीका से डंडे के बल पर इस देश के जवानों को, इस देश की समाज को हाँकने का काम किया करते थे। उसके बाद जब भारतीय संविधान का गठन हुआ तो हमको हमारे मौलिक अधिकार मिले। उन मौलिक अधिकारों के दम पर आज हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। उन मौलिक अधिकारों को दिलाने वाले कौन थे? उन मौलिक अधिकारों को दिलाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हमको उनकी शिक्षाओं से अपने आप को समाज में खड़े होकर के अपने आप को कहने में हर्ष होना चाहिए कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी को आत्मसात करने वाला भारतीय हूं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब देश में छुआछूत का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। यही डॉक्टर साहब ने कहा था कि देश को यदि सशक्त बनाना है, देश को यदि मजबूत बनाना है तो आपस में समानता को लाना होगा। जब तक समानता नहीं होगी तब तक देश एक नहीं बन सकता, राष्ट्र एक नहीं बन सकता। अभी आपने देखा पीछे महाकुंभ का आयोजन हुआ, क्या रविंद्र भाई वहां कुंभ में लोग गए, बराबर वाले से किसी ने पूछा आपकी जाति कौन सी है? या पहले नहाने वाले से किसी ने पूछा आपकी जाति कौन सी है? जब इतना बड़ा राष्ट्र का कार्यक्रम होता है, जब जातिवाद की बात नहीं होती है, तो छोटे से गलियारे में बैठ करके जातिवाद कहां से आया? हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हम भारतीय हैं। भारत हमारी पहचान है। और मैं आप सभी को डॉक्टर साहब की इस जन्म जयंती पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि एक और चीज हमारे संज्ञान में होना चाहिए कि जब देश में पहली सरकार बनी थी तो उस समय देश के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कांग्रेस ने यूं ही उनको कानून मंत्री नहीं बना दिया,